बैठे हुए हैं सुंदर हाथ जोड़ करके। सूत जी महाराज कहते हैं दीधिता क्षणीयतः मारीचिकशपति मया अपत्त कामः चकमेवत संधारे क्षया दतिः। दक्ष की पुत्री दीति एक बार कश्यप जी से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। संध्या काली का बेला था महाराज। संध्या काल के समय आज मैया दीति जाकर के कश्यप जी महाराज जी से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, प्रभु मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए, मुझे पुत्र चाहिए। स्त्रियों का हठ महाराज बड़ा ही कठिन होता है। कोई सौभाग्यवान ही पति ऐसा हो जो किसी स्त्री का हठ पूर्ण कर पाया हो। उसी प्रकार आज कश्यप जी महाराज माता दीति का हठ देखा, अनेक प्रकार से समझाए आज कश्यप जी महाराज, किंतु माता दीति को समझ में नहीं आया। आज माता दीति संध्या काल के समय कश्यप जी महाराज जी के साथ मैथुन अवस्था में थे, गर्भा अवस्था को प्राप्त हुए। जैसी आज कश्यप जी महाराज कहते दीति तुम्हारा जो हृदय में भाव था वो तो मैंने पूर्ण कर दिया, लेकिन मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जो कार्य तूने किया है इसका दंड तुम्हें भली भांति भोगना पड़ेगा। श्राप ये है दीति कि तुम्हारे गर्भ में 2 बालक आएंगे और वो ऐसे शूरवीर होंगे, ऐसे दुष्ट होंगे जो जगत के प्राणियों को बड़ा कष्ट दिया करेंगे। ऐसे मूर्ख, ऐसे अत्याचार, दुराचार, पापाचार करने वाला पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा। आज महाराज जैसे ही मैया दीति सुने, भगवान कहते हैं कि संध्या काल के समय 4 कार्य नहीं करना चाहिए। 4 कार्य जीवन में संध्या काल के समय नहीं करने चाहिए। कौन कौन से कार्य? तो आज सूत जी महाराज कहते हैं आहारे जायते व्याधि गर्भ दुष्टिश मैथुने निद्रा हर्यते लक्ष्मी स्वाधम मरणम ध्रुवम। संध्या काल के समय 4 कार्य ना करें। कौन कौन से कार्य? आहारे जायते व्याधि। जो व्यक्ति संध्या काल के समय यदि भोजन करता है तो वो व्याध के समान होता है, उनके जीवन में रोग आ जाता है। दूसरा कार्य क्या है? गर्भ दुष्टिश्च मैथुने। जो व्यक्ति, जो मनुष्य संध्या काल के समय यदि मैथुन करता है, मैथुन कार्य करते हैं तो उनको दुष्ट पुत्र की प्राप्ति होती है। तीसरी बात क्या कहा है? निद्रा हर्यते लक्ष्मी। तीसरी बात क्या है? संध्या काल के समय महाराज सोना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति संध्या के समय सोते हैं उसके घर में लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता। चौथा कार्य क्या है? किसी भी विद्यार्थी को संध्या काल के समय पठन पाठन अध्ययन नहीं करना चाहिए। जो विद्यार्थी, जो बालक संध्या काल के समय पढ़ते हैं उसका ज्ञान अधूरा रहता है, वो मूर्ख हो जाता है। इसीलिए भागवत में कहा गया है कि चत्वारि मानि कर्माणि संध्या पर्यते यतः आहारे मैथुने निद्रा स्वाध्यायम चतु कर्मणः। ये 4 कार्य संध्या काल के समय वर्जित है। और आज माता दीति ने संध्या काल के समय मैथुन की अवस्था की तो आज उन्हें दुष्ट पुत्र की प्राप्ति हो रही है। कश्यप जी महाराज ने शाप दिया है कि तुम्हें दुष्ट पुत्र प्राप्त होंगे, लेकिन दीति तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पुत्र भले दुष्ट हो लेकिन तुम्हारे नाती जो होंगे, तुम्हारे पुत्र जो होंगे वो तुम्हारे कुल का उद्धार कर देंगे। ऐसे तुम्हें नाती की प्राप्ति होगी, ऐसे पोते तुम्हें प्राप्त होंगे। आज
मैया जा करके अनेक प्रकार के प्रार्थना की, निवेदन की, हे प्रभु मुझे क्षमा करे, मुझे इतना ज्ञान नहीं था, फिर भी प्रभु मैं आपसे हट कर बैठी, मुझे क्षमा करे। माता दीति के क्षमा याचना करने पर आज कश्यप जी महाराज मान गए। कुछ दिनों बाद जय विजय नाम के राक्षस आज भगवान के द्वार पर खड़े हुए थे। आज तो वहां पर जय और विजय नाम के पार्षद खड़े हुए थे। जैसे नर नारायण आज ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए गए तो महाराज जय और विजय उनको रोक देते हैं कि आप ठाकुर जी का दर्शन नहीं कर सकते। महाराज हम कितने भी बड़े हो जाएं, हमारे संसार में ही यदि कोई व्यक्ति यदि मुख्यमंत्री से मिलने जाए तो बाहर चपरासी भी रोक देते हैं। ये मर्यादा है कि किसी भी बड़े व्यक्ति से मिलने जाओ तो पहले परमिशन लेना पड़ता है, तब जाकर के हमें उनसे मिलने का, उनसे बात करने का अवसर प्राप्त होता है। तो महाराज संसार में तो हमारी रीति चलती है कि बिना परमिशन के हम मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से मिल नहीं सकते हैं। तब तो हमारे ठाकुर जी हैं, वो तो सर्वेश्वर हैं, जो जगत के आधार हैं, उनसे कैसे हम डायरेक्ट मिल सकते हैं। आज मर्यादा को ना समझते हुए जय विजय ने आज रोक दिया नर नारायण को कि प्रभु हम आज ठाकुर जी से पूछ करके आते हैं, जैसी उनकी आज्ञा होगी आप ठाकुर जी का दर्शन प्राप्त कर लीजिएगा। जैसे ही रोक दिए नर नारायण को, शनकादिक मुनि को, तो आज वे क्रोध में आ गए। क्रोध में आकर के आज शाप दे दिए कि मूर्ख, तू हमें भगवान से मिलने के लिए रोकता है, इसलिए तुझे शाप देते हैं कि तू जा करके राक्षस हो जा। शाप देने का एक कारण और है महाराज, जो व्यक्ति किसी भक्त को भगवान से मिलने के लिए रोकता है उसका जीवन नरक हो जाता है, वो व्यक्ति जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता। इसीलिए चाहे हमारे बच्चे हो, चाहे हमारे परिवार में कोई भी व्यक्ति यदि धर्म का कार्य करते हो महाराज, तो उसे कभी ना रोके, कभी ना टोके। यदि हम वो कार्य नहीं कर सकते तो कम से कम दूसरे जो कर रहे उसको ना रोको। इसीलिए जो भी कार्य कर रहे हो उसे कभी रोके ना। आज शाप मिल गया जय और विजय को। आगे चल करके प्रभु दर्शन कराते हैं। यही जय विजय जा करके माता दीति के गर्भ में राक्षस हुए। समय पा करके आज माता दीति के गर्भ में 100 वर्ष तक आज हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु नाम के दैत्य रहे। माता दीति घबराई हुई थी कि ऐसे पुत्र को यदि मैं जन्म दूंगी तो ये कुल को नष्ट कर देगा। जब रावण भी जन्म लिया था इस धरातल पर, रावण क्या करता था, न खुद ब्राह्मणों की पूजा करता था, न माता पिता को मानता था, अपितु ब्राह्मणों से खुद की पूजा करवाता था, माता पिता से खुद को प्रणाम करवाता था। ऐसे दुष्ट था रावण। वैसे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु नाम का दैत्य आज इतना पापाचार, दुराचार करने लगा महाराज। आज सारे देवी देवतागण उनसे दुखी हो गए, पीड़ित हो गए। भगवान से जाकर प्रार्थना करते, प्रभु आप हमारी रक्षा कीजिए। यदि ये दैत्य ऐसे ही रहते रहे तो हम सभी देवताओं का क्या हाल होगा।